सबसे पहले तो नीचे जो एक छोटा हिंदुस्तान बैठा है आप लोगों की शक्ल में, उसको प्रणाम करता हूं। और एक हिंदुस्तान के जो प्रतिनिधि कवि यहाँ बैठे हैं उनको भी नमन करता हूं। ये सारे मुझे बहुत बड़ा बड़ा बता रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी साहित्य के और कविता की कक्षा के छात्र हैं। बस अंतर ये है कि मैं थोड़ी सी बड़ी कक्षा का छात्र हूँ, ये थोड़ी सी छोटी कक्षा के छात्र हैं, लेकिन हैं हम सभी सीखने वाले, एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत सारे रंग हुए, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं क्या सुनाऊँ। अभी वो पिता पर पढ़ रही थी तो मेरा मन भी कहीं खो गया था। सामने आदरणीय उम्रदराज मेरे वालिद की उम्र के लोग बैठे हैं, वालिद यानी पिता। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या सुनाऊंगा। मेरी जेब में बहुत सारी पर्चियाँ हैं, मैं सोच रहा था ये भी सुनाऊंगा, वो भी सुनाऊंगा, ये सुनाऊंगा, लेकिन अब जो मेरा मन है मैं वो सुनाऊंगा, क्योंकि कवि सम्मेलन एक ऊंचाई पर पहुंच चुका है और मैं उस ऊंचाई को और ऊंचाई प्रदान करने का प्रयास करूंगा। ये सामने कैमरे लग रहे हैं साहब, बहुत सारे लोग मोबाइल के कैमरे से हमारी फ़ोटो खींच रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि ये जो सीसीटीवी कैमरे आपकी सोसाइटी में लगे हैं, घरों में लगे हैं, ऑफिसों में लगे हैं, ये सब व्यर्थ हैं। ज़िंदगी में एक कैमरे से बचकर रहना। न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं। किसी का भी बुरा करने से पहले ये समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में रहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए मेरे पास तमाम रंग हैं, मेरे पास बतरस भी है, मेरे पास कविता भी है। जो सुनना चाहें वो सुनाऊंगा, क्योंकि बकौल मेरे एक शेर के मैंने कभी कहा था कि तमाशा रोज़ करता हूँ, ये मेरा काम है दीपक सैनी साहब। व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज़ माई जॉब। तमाशा रोज़ करता हूँ, ये मेरा काम है दीपक। अगर महफिल अदब की हो तो मैं गज़लें सुनाता हूँ। क्या बात है, वाह। लतीफ़े भी हैं, कविता भी सुनोगे, क्या बताओ तो कभी तुम हम फ़कीरों को भी महफिल में बुलाओ तो। वाह, अब बुलाया तो सुन लो साहब। जैन साहब ने बहुत अच्छा आगाज़ किया था अच्छी गज़लों का, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जैसी वो शायरी कर रहे थे, निश्चित तौर पे उसी लड़की के साथ आपकी शादी हुई है, क्योंकि जिस अंदाज में आप पढ़ रहे थे। मैंने भी कभी कहा था कि देखिए अभी जितना इन सब लोगों ने पढ़ा है, मुझे उतना समय ट्रैक पे आने के लिए चाहिए। और यकीन मानिए मेरे सारे साथियों ने बहुत बढ़िया संचालन भाई विनोद कर रहे हैं। विनोद पेशेवर कवि नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा कवि की है। बहुत अच्छी नौकरी में है, बहुत अच्छा पैकेज लेते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने वो चिप लगा के भेजी है, तो वो आत्मीय भाव, वो लिटरेरी पुट आपके बीच में। नोएडा के कोई ऐसी सोसाइटी नहीं होगी जहाँ पर विनोद के चाहने वाले नहीं होंगे। इसके अच्छे संचालन के लिए एक बार विनोद भाई के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का तालियां आए। मोहित ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन क्या है कि कई बार वीर रस का कवि भटक जाता है, एक मुद्दे पर आ जाता है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूं इस देश में केवल दो ही पार्टी हो। आपको अगर अच्छी बात लगे कि मेरा कहना सत्य है तो मोहर लगाना। मेरा निजी रूप से यह मानना है कि इस देश में केवल दो ही पार्टी होनी चाहिए, एक शनिवार शाम की और एक रविवार रात की। बहुत अच्छा पिता पर पड़ गई। देखिए जब पिता नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। मैं कैसे कहूँ कि रुलाया नहीं है। मैं सारे रंग दूंगा आपको। कहीं बतरस में कविता हो जाए, कविता में बतरस हो जाए, मुस्कुराहट आ जाए, पोइट्री हो जाए, तो ये मान के चलना आज आपकी सोसाइटी के लिए जितने भी पदाधिकारियों ने यहाँ पर ये संगत जुटाई है, ये महफिल जुटाई है, यकीन मानिएगा ये वो महनीय कवि हैं साहब जो मानदेय लेकर जाते हैं। केवल आपके पदाधिकारियों की मोहब्बत में आज मार्ग व्यय पर आए हैं। हर कवि के पास दो कैसेट होती हैं, एक कैसेट उसके गले में होती है, एक कैसेट उसके दिल में होती है।
जब हम गले की कैसेट बजा लेते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी पेमेंट जस्टिफाई हो गई, पक्की हो गई। लेकिन जब आप जैसे सुधी श्रोता जो 6:30 बजे से यहाँ पर कविता के अनुष्ठान के लिए बैठे हों तो हमें लगता है यार ये तो इस कैसेट सुनने के भी हकदार हैं, इन्हें ये भी सुनाई जाए। मैं कैसे कहूं कि रुलाया नहीं है, अभी मैं तय कर नहीं पा रहा हूं कि मुझे सुनाना क्या है, क्योंकि बार बार हास्य कवि की बात की। ये सत्य बात है, मैं अभी 2022 में अमेरिका था, 20 शहरों में 20 कवि सम्मेलन थे। अपन भारतीय आदमी है पंडित जी, आप तो जानते हो। अपन तो खाली बस में कोई आदमी बैठा हो तो उससे जान पहचान निकालने, कहाँ रहता है, नोएडा, कहाँ का, चित्रकूट का पंडित है, अरे मैं भी फलाना पंडित हूँ। अपन तो यात्रा में ऐसे ही निकाल लेते हैं। मैं शिकागो में एक बस में बैठ गया, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ पे सारे, पता चले कि IT वाले ज्यादा हैं। ज्यादा है ना IT वाले, ये IT वाले सबसे झूठे होते हैं। ये बंद फोन को भी कान में लगा के ऐसे बता रहे होते हैं जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं। अच्छा, इनका इतना डेप्थ में घुस जाते हैं अपने, अरे काम में घुसो पर इतने मत घुसो कि तुम्हारी जान चली जाए। मेरा एक दोस्त, वो बेचारा 12वीं मंजिल से गिर गया, IT प्रोफेशनल था, उसकी मौत हो गई। मौत हुई तो बाद में कारण पता चला, काम में बहुत डूबा रहता था। कैसे डूबा रहता था वो, जैसे ही उसका पैर फिसला 12वीं मंजिल से तो नीचे गिरते गिरते उसने किसी से नहीं कहा कि मेरी मदद कराओ, सेव मी, मुझे बचाओ। वो केवल एक ही बात बोलता रहा, F1 F1 F1। अब वो F1 की का टेक्निकल मतलब होता है हेल्प। आम आदमी की भाषा में कैसे आए? तो यार जुड़ना है तो आम आदमी से जुड़ो। देखो अभी बतरस है, सच बता रहा हूं, बतरस सुन लो, सुनने लायक हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे आप करते क्या हो साहब, 20-25 मिनट आधा घंटा गाल बजाते हो, पैसे ले आते हो। तब बताना पड़ता है हुजूर, गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा। बहुत बढ़िया, वाह। गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा। आप मेरी रूह को महसूस ही कब कर सके, आपकी खातिर मुझे ये जिस्म महकाना पड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आदरणीय ने बहुत बढ़िया गीत पढ़ा, मुझे याद आ गया, मैं शायद अपनी पीढ़ी का एकमात्र वो खुशकिस्मत कवि हूँ मित्रों। मुझे 35 वर्ष हो गए हैं काव्य अनुष्ठान में मंचों पर प्रोफेशनली परफॉर्म करते हुए। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। आदरणीय आपका गीत सुन रहा था तो मुझे जगपाल सरोज याद आ रहे थे, मुझे किशन सरोज याद आ रहे थे, मुझे रमानाथ अवस्थी याद आ रहे थे। मैं रमानाथ अवस्थी से लेकर कृष्ण बिहारी नूर से लेकर किशन सरोज से लेकर अल्लड़ बीकानेरी, हुल्लड़ मुरादाबादी से लेकर और उदय प्रताप जी, अशोक चक्रधर के पिता राधेश्याम प्रगल्भ जी, वसीम बरेलवी साहब, राहत साहब, सुरेंद्र जी, अशोक जी से लगातार यात्राओं के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे लगता है कि यार अच्छा कहने वाले और सुनने वाले भी हैं, क्या बात, वरना तो अब जो फेसबुक की नस्ल और फसल पैदा हो रही है आप उसको सुन नहीं सकते। लेकिन उदय प्रताप जी की बात याद आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं दादा इतना समय हो गया, तो उदय प्रताप जी की पंक्तियां उधार लेके सुनाना चाहता हूं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं ना समझे नदी का पानी उतर गया है। ये उदय प्रताप जी की पंक्तियां हैं। नारी साहब, मैं सैनी साहब मेरे बड़े पुराने परिचित हैं, बताते नहीं। तोमर साहब बागपत वाले भी हमारे पुराने परिचित हैं। मैं अक्सर आता हूँ यहाँ सेक्टर 72 में, जो RW है उसके प्रधान सचिव मेरे दोस्त हैं। तो सैनी साहब मुझसे कहने लगे एक दिन, बोले यार तुम यहाँ आते हो इतनी नज़दीक, हमसे मिलने नहीं आते। मैंने कहा भाई साहब एक कष्ट है, असल में आपकी सोसाइटी में मेरी प्रेमिका रहती है जो अब किसी और की है, पत्नी बन के रहती है। तो मैं यहाँ आऊँगा तो मेरे जख्म हरे हो जाएंगे। बहरहाल इन्होंने मुझे भावुकता में बुला लिया, दोनों भाइयों ने, शाम 9 बजे के बाद। ये इशारा भी होता है, क्योंकि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा। और आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा, दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये किसी और को मत बताना सैनी साहब, तोमर साहब, आपसे निवेदन है, राजीव जी। ये मुझे भावुकता में लेकर अपने यहाँ इन्होंने बुला लिया गेट नंबर 1 के पास। तो बोले यार आज आर पार कर दो। तुम्हें उसका फ्लैट पता ही है, ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, टावर नहीं बताऊंगा।
तो रात 10 बजे इन्होंने, दोनों भाइयों ने मेरे कहा, दोनों मित्रों ने, दीपक भाई आज एक बार शक्ल देख लो, जिंदगी भर के लिए भूल ही जाना फिर उसके बाद। अच्छा, मैं मन पर पत्थर रखकर इन दोनों के साथ ये पीछे खड़े हुए, मैं उसके ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट के बाहर पहुंचा। अचानक ज़मीर जाग गया, मैं वापिस आ गया। ज़मीर उसके पति का नाम है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत पढ़ रही थी, गीत पढ़ रही। मैं बताऊं आपको, मैं दिल्ली की पैदाइश हूं, उत्तर प्रदेश बिजनौर का दामाद हूं, वर्तमान में फरीदाबाद में सेटल हूं, दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के पास। लेकिन मैंने ये बताना बंद कर दिया है कि मैं हरियाणा से हूं, फरीदाबाद से हूं, क्योंकि जब से हमारे यहाँ के बाबा बाबा पकड़े जाने लगे, तब से मेरा ड्रेसिंग सेंस देखकर लोग यही सोचते हैं ये भी कल पेरोल पे तो नहीं छूट के आया। क्योंकि कैसी आजादी है यहां, सवेरों से डर लगता है। कैसी आजादी है यहां, सवेरों से डर लगता है। जब से लुटे उजालों में, अंधेरों से डर लगता है। पाखंडी बाबाओं की करतूतों का ये आलम है। अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है। अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से। मुझे दोनों मिश्रण में सुनाना है साहब। मैं कह रहा हूं, जितने यहाँ पे आप लोग ऑफिसर या जो भी लोग हो या कर्मचारी हो कहीं भी किसी संस्थान में, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, काम ऐसा करो कि आपके साथ साथ आपके बॉस की भी जॉब जाए। संबंध उससे जोड़ो जो आपको कभी ना छोड़े, जैसे बिजली का तार। कामयाबी के पीछे ऐसे पढ़ो जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल बबीता के पीछे पढ़ो। एक इत्तेफाक हो रहा है यहीं नजदीक में सोसाइटी में, मेरे पुराने बॉस, मैं भी वो बता रहा था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं विनोद भाई, मैं HR प्रोफेशनल हूं साहब। और इत्तेफाक ये है कि मैंने जिसके साथ 25 साल बिताए अपने इस कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो मेरे बॉस भाई नरेंद्र काला भी आज मेरे निमंत्रण पर यहाँ विराजमान हैं। बॉस हमारे 63 साल के हैं, कोई उम्र देख के नहीं बता सकता, इतने जॉली नेचर के। मैंने इनसे परसों पूछ लिया, मैंने कहा बॉस एक चीज़ बताओ, आपकी खूबसूरती देखकर कोई महिला यदि आपके प्रति आकर्षित होकर आपको फ्लाइंग किस करती है तो कैसा लगता है? बोले नफरत करता हूं मैं ऐसी आलसी महिलाओं से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वही बॉस तो नहीं है जिनकी नौकरी आपके चक्कर में गई है। देखो मैं बता रहा, देखो ये बतरस है, ये बतरस इसलिए इन्होंने इतने रंग आपके बीच में क्रिएट कर दिए। चिपकाने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, तलाशनी पड़ेगी, मैं वो प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आइए इस बतरस के हवाले से, कई बार क्या होता है हम लोग इतने सहज हो जाते हैं सैनी साहब, इतने सहज हो जाते हैं कि लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। तब कहीं हमें बाबूजी कड़वा भी लिखना पड़ता है। कड़वा क्या लिखना पड़ता है कि मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, मैंने उससे हंसकर थोड़ी पोइट्री ले जाना मेरे से बस आप, और बतरस हंसी ले जाना बड़ा मुश्किल काम है कि मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। झूठा, दंभी, कुटिल, कमीना, बेगैरत, जाने क्या क्या, लगता है उसने मुझको भी अपने जैसा समझ लिया। अमेरिका की बात बता रहा था साहब, देखो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वो मेरे को बड़ा पीड़ा होती है यार, 26-24 माले पे रह रहे हो, ये अलीगढ़ वाले, हमारा संजीव चौहान भी सुन रहा है भाई। अभी हम बात कर रहे थे जब आए, मैंने कहा यार बताओ हम कितने अजीब लोग हैं, गांव देहात छोड़ के रोजी रोटी के चक्कर में शहर में आए, लेकिन कमाने के बाद ऐसी आबो हवा यहाँ की लगी यहीं के हो गए, अब 200 किलोमीटर दूर गजरोला में जाके फार्म हाउस ले रहे हैं। कैसे लोग हैं साहब हम। मेरे बड़े भाई सूरज राय, सूरज बहुत बड़े कवि जबलपुर के, उन्होंने कहीं कहा कि होठों पर मुस्कान दिलों में लिए खाई बैठे हैं, करके पहले से ही हिसाब पाई बैठे हैं, आज करने वाले हैं वसीयत बाबूजी दौलत की, आज पहली बार इकट्ठे 4 भाई बैठे।
अच्छी पंक्तियां पहुंचनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो। हमने भी अगर कुछ अच्छा कहा होगा तो आप जैसे सुधी श्रोता उन अच्छी पंक्तियों को हमारे बाद भी रखेंगे। बेटियों की बात हो रही थी, नारी शक्ति की बात हो रही थी। मैं आपको बताऊं कि आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। बहुत बढ़िया। इतनी भी तरह कर लेना। वो पुरानी फिल्में देखी होंगी माता जी आपने भी। अच्छा मैं तो ये कहता हूं साहब, सच बता रहा हूं, माँ के जब भी सोने जाओ, विनोद जब भी सोने जाओ तो माँ के पैर छू कर जाओ, मोक्ष मिलेगा। ये बात अलग है वो माँ आपकी है या आपके बच्चों की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह रहे थे बेटी 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 बचाओ बेटी, ना। मैं बेटियों से बहुत प्यार करता हूं भैया अनुभव वाले 2-4 टिप्स और दीजिए। बाबू जी, मैं बेटियों से बहुत प्यार करता हूं और यकीन मानना ये सारी ऑडियंस, मैं सबसे ज्यादा प्यार मोहित अपने ससुर की बेटी से करता हूं और उससे भी ज्यादा प्यार अपने ससुर की दूसरी वाली बेटी से करता हूं। लेकिन साहब बेटी माँ पिता सबका संदर्भ आया तो मुझे अपने कहे हुए 4 मिसरे जैन साहब याद आ गए। जब अपने दम उड़ा परिंदा तब वो समझा पर का मतलब। जब अपने दम उड़ा परिंदा तब वो समझा पर का मतलब। घर लौटा जब थका सफर से तब समझा वो घर का मतलब। और सर से साया उठा पिता का, मुझ पे खुला शजर, कहते हैं पेड़ को कि सर से साया उठा पिता का, मुझ पे खुला शजर का मतलब। और बिटिया बड़ी हुई तो जाना मैं अनजाने डर का मतलब, मैं बहुत अनजाने बढ़िया, डर का वाह मतलब। वाह वाह।